हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। उन गैलेक्सीज़ का अपना ग्रह है और उन गैलेक्सीज़ में अरबों तारे हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। मैं फैक्ट्स बाबा आपको कुछ अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट्स बताऊंगा हमारे यूनिवर्स के बारे में। सो वॉच टिल एंड लेट्स बिगिन। एज ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स की एज है 13.77 बिलियन ईयर्स, नियरली 14 बिलियन ईयर्स। और आप तो ये जानते ही होंगे कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। पर सवाल ये है कि आखिर साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की एज कैसे कैलकुलेट की। हाउ साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द एज ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट, बाय लुकिंग फॉर द ओल्ड स्टार। साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के सबसे पुराने तारे को खोजना शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर हमारा यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था, क्योंकि तारे भी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद ही फॉर्म हुए होंगे। सेकेंड, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन। साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की एज फाइंड करने के लिए ये देखा कि आखिर हमारे यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो कब से हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यूनिवर्स का साइज़ बढ़ रहा है। तो एक ऐसा भी टाइम रहा होगा जब हमारे यूनिवर्स ने एक्सपेंड होना स्टार्ट किया होगा। ऐसे और भी कई तरीके हैं जिससे साइंटिस्ट ने हमारे यूनिवर्स की एज फाइंड की। अगर मैं सब बताने लगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप गूगल पे हाउ साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द एज ऑफ यूनिवर्स सर्च करके और जानकारी ले सकते हैं। अ लुक बैक इन टाइम। जब आप रात को चमकते हुए तारों को देखते हो, साइंटिस्ट के मुताबिक आप पास्ट में देख रहे होते हो। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। हमारे पृथ्वी के सबसे पास जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारे ग्रह से लगभग 4.243 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। आपको लाइट ईयर के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली 1 लाइट ईयर उसे कहते हैं जब किसी लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 1 साल का समय लग जाए। तो इससे आप एक बात तो समझ सकते हैं कि हमारे सबसे नज़दीक तारे की रोशनी को भी 4.243 ईयर्स लग जाते हैं हमारे पृथ्वी पर पहुंचने तक। तो जो आप चमकते हुए तारे देखते हो, उनमें से कुछ तारे अब तक तो ख़त्म भी हो गए होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने लाइट प्रोड्यूस की थी तो आप देख पाते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अगर कोई एलियन पृथ्वी से 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और वो किसी पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू अर्थ को देखता है तो वो डायनासोर को देख सकता है। ये सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिग बैंग टीवी स्टैटिक। बिग बैंग मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन कैसे शुरू हुआ और यह भी कि जीवन कैसे समाप्त हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बिग बैंग टीवी स्टैटिक के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड के निर्माण को अपने घर बैठे देख सकते हैं। आपको याद होगा जब डिजिटल टीवी नहीं थे तब लोग एंटीना के इस्तेमाल से टीवी देखते थे। तब आपने कभी कभार अपने टीवी के स्क्रीन पे हल्के वाइट और ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखे होंगे जो कि साउंड भी क्रिएट करते थे। ऐसा तब होता था जब एंटीना या तो टूट जाता था या तो जब सिग्नल नहीं मिलता था। इन्हें रेडिएशन वेव्स कहा जाता है और इन वेव्स का एक छोटा प्रतिशत ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य बिग बैंग के बाद की चमक है। इस स्टैटिक के होने का कारण सन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग जैसी चीज़ें हैं, लेकिन एक छोटा हिस्सा लगभग 1% रियल में हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद का है। इस स्टैटिक को कई बड़ी संस्थानों ने भी माना है, जैसे कि CER। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर स्पेस में कोई साउंड फॉर्म नहीं हो सकता तो आखिर नासा के साइंटिस्ट अपने स्पेस क्राफ्ट से कांटेक्ट कैसे कर पाते हैं? तो इसका जवाब बहुत आसान है। साइंटिस्ट रेडियो वेव्स की मदद से कांटेक्ट कर पाते हैं अपने स्पेस क्राफ्ट से। अब ये रेडियो वेव्स क्या होता है? तो रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए, और इसका इस्तेमाल करके साइंटिस्ट स्पेस में भी इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। न्यू स्टार्स फॉर्म्स एवरी सेकेंड्स। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में टोटल कितने तारे हैं ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक अप्रॉक्सीमेट 100,000 मिलियन स्टार्स हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। लेकिन क्या आपको पता है कि हर सेकेंड 4800 न्यू स्टार्स फॉर्म होते हैं, 2,88,000 पर मिनट और 400 मिलियन हर दिन। ये काफ़ी अमेजिंग बात है।